कॉम को चेंज कर देना। अब यहाँ से चल रहा है हमारा, अब हम करेंगे नीचे से। कॉम हमेशा ऐसे करते हैं हम, अब करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, दिख रहा सबको? कॉम को इस साइड से मूव किया, ट्विस्ट किया, सीधा लेके आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, काट दिया। नीचे से ही कॉम रखना, ऊपर से कॉम नहीं करना। ठीक है, आपका एंगल खत्म हो गया। सेकंड पार्ट, जैसा आपने पहला स्टार्ट किया ना, देखो अगर आप रेगुलर वही चीज करते रहोगे ना, एक सेम चीज, तो पैंट होल भी होगा, एक ही विकेट मिल रहा आपको, तो आपने क्या करना है, देखो हर टाइम नई टेक्निक यूज करनी है। कुछ नई नई चीजें देखते रहोगे तो सीखते रहोगे, तो आपके पास भी पैंट अच्छा होगा। हमने क्या किया, इसको हम सामने लेके आ गए, बिल्कुल एकदम नोज के सामने। गाइडलाइन है हमारा, ठीक है, गाइडलाइन इसको हमारा हमने सिर्फ पहला सेक्शन ट्विस्ट होगा। पहला सेक्शन क्यों होगा, वो हमने ये शेप देना है आईब्रोज के स्टाइल के अंदर। 50% हेयर कट पहले, 50% हेयर कट बाद में, सेम चीज चलती रहेगी। फिर इसके साथ हमने क्या करना है, हम आगे गए, इसके साथ आगे जाने के बाद जैसे हमने पहले वाले के साथ किया, ऐसे सीधा चलाना हमको तो नहीं आता। ऐसे सीधे चलाना, ऐसे आप ऊपर आओ। किसी को भी नहीं आता। सेक्शन को पकड़ने के बाद क्या करना है, सीजर आपकी चलती रहेगी, बट आपने ना ऐसे चलाना ना ऐसे चलाना। आपने क्या करना, अगर आपका ये थोड़ा फेस फाइन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये करोगे, चीजें चलती रहेगी। आप सेक्शन पकड़ के जाओगे पूरा। सीजर हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना। खड़ा को दिक्कत नहीं है, सही करने वाला है। सीजर को ऐसे करो, ये आप नीचे कर सकते हैं, ऐसे चलो। ठीक है, ये और किसी को ट्राई करना, जल्दी आपके एयर पे ट्राई कराना। आगे लेके आना है, ठीक है, आगे लेके आने के बाद हमने इसको किया पहले कट करने के बाद फिर हमने एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद फिर हम ट्विस्ट करके नीचे लेके आए, फिर हमें टेक्स्ट एडिंग करनी है। सेम इस साइड करना है, सेक्शन बनाना है, बच्चा आगे ले गए हम, ठीक है, आगे लेके आने के बाद हमने इसको ब्लैक काट दिया, काटने के बाद फिर एक सेक्शन एंगल बनाया। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी आपकी कोई डिग्रीज की बात नहीं करी है, गाइडलाइन है ना मैंने इसके साथ, ये वाली इसके साथ आपकी गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। फिर हमने करना है इसको टेक्स्ट लाइन, ठीक है, बाल कटता हुआ जरूर दिख रहा है, लाइन शॉर्ट नहीं होनी। फिर हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, इसको भी हाफ ऑफ कर देंगे, सेम चीज, सेम तरीका, सेम रूल। पहले हमने इसको कट किया, फिर इसके अंदर हम टेक्स्ट लाइन ऐड करेंगे, ठीक है, सेम चीज, सेम रूल। कट किया हमने, कट करने के बाद टेक्स्ट लाइन ऐड कर,
ठीक है, ये हमारा हेयर कट हो गया 50% डन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने देखा है कि हेयर कट के बाद क्या होती है। अभी तक हमने पूछा कि हेयर कट में ये होता है, हेयर कट में वो होता है, ये चीज है, वो चीज है, बट हेयर कट के बाद पूछा आपने क्या होता है। हेयर कट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रेजेंटेशन। अगर जैसे कि हमने खाना बनाया, ठीक है, आप उसको अच्छे से डाल नहीं पाओगे तो वो आपको अजीब लगेगा। किसी रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, इसी तरीके से होता है हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्लाइंट को उस हेयर कट को रिप्रेजेंट करना, अच्छे से उसको दिखाना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर हेयर कट। बालों को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। जब तक आप बालों को ड्राई नहीं करोगे ना ड्राई अच्छा होगा ही नहीं, जो नहीं होगा आधे बार एक एक घंटा लग जाएगा या देखना 5 मिनट में होगा। ड्राई करने का टेक्निक सेम है, हर कट का ड्राई एक जैसे बस वो जब कट खुलता है हमारा ड्रायर जब ओपन होता है तब पता लगता है कि एक कट ड्रायर हुआ है, ठीक है। एक कट मेरा एक दिन बॉक्स का कट करेंगे हम लास्ट के अंदर। 4 सेक्शन में ड्रायर कर सकते हैं, 1 2 3 4 फिनिश, ठीक है। अगर आपके पास हैवी हेयर्स आते हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग टैकल कर सकते हैं। एंगल्स वही हैं, सेक्शंस वही हैं, ड्रायर का तरीका वही है, बट जब कट ओपन होगा आप लोगों को दिख रहा है। ये मैं ऊपर क्यों कर रहा हूँ, कोई बता सकते हैं। बालों को वॉल्यूम दे देंगे, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको फ्लैग करते रहेंगे ना तो हमारे बाल चिपक जाएंगे। बटरफ्लाई में क्या रहता है, वॉल्यूम। जब भी ड्रायर करते तो सेक्शन किस किस से छूटता है, ड्रायर करते करते ऐसे छूट जाता है। तो उससे आपको क्या है, ये ग्रिप सही नहीं करता। जब तक आप ग्रिप सही नहीं करेंगे, बहुत टाइट रखें इसको, इतना टाइट कि आप आपसे खींचना चाहो तब भी ना खींचे। जब तक ग्रिप टाइट नहीं होगा ना बाल आपका स्ट्रेट होगा। मैंने ज़्यादा तो बिल्कुल स्ट्रेट वो नहीं किया, हैवी नहीं किया ढंग से, तो बाल देखो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा। अगर मैं इसको लूज में करूँगा ना तो ये हेवी भी रहेगा, स्ट्रेट भी रहेगा। मजा क्लासिक में टाइट रखना है जी, टाइट भी ज़्यादा हिलती नहीं तो प्रॉब्लम नहीं। टाइट को बोलो कि भाई पूरा टाइट रखो।
जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं प्लीज। 우리 가을에 କିଛି ଅଛି डाउट ଅଛି କି मैडम ମାନେ ଯିଏ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି मैडम को କିଛି डाउट ଅଛି ଆପଣଙ୍କର मैडम समथिंग मुझे देखिए डाउट ଅଛି नहीं तो ओके पहले आजमाइए फिर विश्वास कीजिए वही है चलो ठीक है लीव कैसे करना है बताओगे। क्लाइंट का थोड़ा जो भी बालों के अंदर ब्रश है हमारा थोड़ा लूज करना है, इसको राउंड करके ही निकालना है, खींच करके नहीं निकालना। अगर आप खींच करके लगाने तो निकालना, तो हमने ऐसे करना है। और द शाइन आप ब्रश कर सकते हैं बाल का। ये आपने ब्रश किया ठीक है। अब तो ऑयली हेयर में और वॉश हेयर में फर्क देख लो आप, ये फर्क है। शाइन भी है प्लस आपका एक्यूरेट हेयर कट दिखेगा। वो हमारा क्या हुआ फ्रंट का हेयर कट दर्द है। और देखो ऑयल में आप हैंड भी लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, ठीक है। इसलिए वॉश करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं एक अच्छी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत छोटे छोटे सेक्शन देने पड़ेंगे। बार बार वो छूटते रहेंगे, कभी नीचे वाला बाल कभी ऊपर वाला बाल, वो छूटना नहीं चाहिए। ग्रिप को आपको टाइट रखना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ग्रिप टाइट नहीं होगी ना ड्रायर अच्छे से होगा, ना हमारा कर्ल्स अच्छे से होगा, कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। सारा काम ग्रिप करें। किसी भी छूट सकती है, बार बार कर दीजिए। लीक करने का तरीका थोड़ा सा ब्रश को राउंड कीजिए, राउंड करते आप पूरा निकाल सकते ऐसे करके आपको कहीं झुकने की जरूरत नहीं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने की जरूरत नहीं। आप सीधा इसको अपना लीक कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कहीं फ्रंट। इनका फोरहेड छोटा है बड़ा है? अभी क्या करना चाहिए? बड़ा ऊपर बड़ा फोरहेड। इनके फोरहेड के अकॉर्डिंग हमने ये करना है कि इनका फेस और छोटा ना लगे, ठीक है। वॉल्यूमाइज के अकॉर्डिंग चल रहा है। एग्जैक्ट सेम एंगल पीछे वाला भी हमारा।
टेक्सचराइजिंग का फायदा क्या होता है, टेक्सचराइजिंग क्यों करते हैं वो अब आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल उठाया हमने, ठीक है, उठाने के बाद हमने क्या कर इस साइड आ जाना। अब हर चीज उल्टी हो जाएगी। इस ये वाला एंगल इधर होके कटेगा, ये वाला एंगल उधर होके कटेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ बटरफ्लाई ठीक है। हम इस साइड आ गए, तो हमने ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद सेम ऐसे निकाला, निकालने के बाद क्लाइंट के सामने टाइम हो जाता है। चाहे आप साइड में करके काट सकते हो, उनके फेस के ऊपर लेके नहीं काट सकते, ठीक है। साइड में हमारे आने के बाद फिर टेक्सचर है, ठीक है, सेम टेक्सचर है, ठीक है। जो भी आपका एक्स्ट्रा है, जो भी आपका थोड़ा बहुत बाल ट्राई हो गया हो, वो आप बाल काट दो, ठीक है। जब एक्स्ट्रा हेयर जब कटेगा ना, तो ऑटोमेटिकली देखो क्या होगा, सेम चीज हम इधर आ गए हैं, बिकॉज ऑफ बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, तो हमें विंग्स लगाने हैं हेयर के अंदर, ठीक है। सेम चीज टेक्सचराइजिंग नहीं करनी है। अगर आपने ऐसे कट करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो इतनी मेहनत की थी ना टेक्सचराइजिंग में, फिनिश, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ते हैं, तो इस साइड भी आपका सेम होगा, ठीक है। अब जो ये मेन सेक्शन ये भी है, इसके भी दो पार्ट करने हैं। एक साथ अगर हम कट करेंगे तो क्या होगा, एक साइड हो जाएगा। और कोई और अब पीछे वाला एंगल है, अब मैं पीछे वाला एंगल को एक साइड को डालूंगा नहीं, पीछे वाला एंगल जब मैं आगे करूँ, आगे आगे जब करते हैं हम सेंटर से निकाल के करेंगे ना, तो आधा एंगल उधर आधा एंगल इधर। अगर हमने एक साइड लेकर उसको काट दिया, तो आपका हेयर कट क्या होगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है आप उसको टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं। सेम इस साइड आ जाता है, टेक्सचराइजिंग। अब आ गया हमारा फ्रंट। फ्रंट को इसका काटने का तरीका थोड़ा सा बहुत अलग है। अपन हमें कैंड को बोला कि प्लीज आइस क्लोज कर दो, अब पेस्ट ही गिरेगा, क्योंकि हमने सेंटर शॉर्ट करना है। तो हम पूरा प्रॉपर घूम गए हैं, घूमने के बाद हमने क्या करना है, उल्टा कॉम करना है, ये वाला कॉम फिर आप ये वाला कॉम करो, ठीक है, दिख रहा है सबको। करने के बाद आपको क्या करना है, पकड़िए और सीधा ले आओ, ठीक है। ये एंगल देखो, अभी तो आपको बाल पूरा स्ट्रेट दिख रहा है ना। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर एक टेक्सचराइजिंग करनी है। अभी कैसा दिख रहा है, आधा इधर सेंटर छोड़, इट मींस कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ कैसे नजर आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओवर शॉर्ट करते हैं, ऐसे किया, एंगल को जैसे आपने स्ट्रेट लिया, स्ट्रेट लेने के बाद आपने क्या करना है, एंगल को मूव करना है। आपने मूव करोगे, अब जैसे कि मैंने स्ट्रेट लिया, तो स्ट्रेट में कोई वो नहीं है। अब मैंने एंगल को क्या किया, थोड़ा सा मूव किया, मूव करने के बाद क्या देखने का, फ्लावर बन गया, ठीक है। फ्लावर बनने के बाद हमने क्या किया, टेक्सचराइजिंग, स्ट्रेट सीजर नहीं चलानी। अगर किसी को टेक्सचराइजिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो सीजर ऐसे चला सकता है, ठीक है। बट ये ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन को हर कोई कर रहा है,
टेक्सचराइजिंग कोई नहीं करता, क्या तो क्लीन सीजर से करते हैं, कभी किसी करते हैं, बट ये जो चीज़ है ना यूनिक है। अगला हेडर जो करेंगे ना हम वो रेजर से करेंगे। रेजर से किया कभी हेडर आपको? ठीक है, हमने कट किया, कट करने के बाद अब मैं इनका फेस घुमाया था, ठीक है, हमने घुमा दिया। घुमाने के बाद ये मैंने छोड़ दिया। अब मैंने पूछा आपसे कि इम्पोर्टेंट चीज तो कट दिखाना भी होता है, अब वो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, हाँ जी, स्टाइलिंग करके वो तो कर दिया। जैसे कि हमने मैं खाना हमने बनाया, परोसना कैसे आना? प्रेजेंटेशन सिंपल लैंग्वेज में खाने की बोल सकता हूँ ना। हाँ। तो नेक के सेंटर के अंदर आपको पूरा प्रोसेस रखना है ड्रायर का, फुल ड्रायर रखना, फुल ड्रायर क्लाइंट को रीड करना है, ठीक है। रखने के बाद डाउन कीजिए, मैं ये बोलता हूँ शेप कैमरे लगे देखो ये कैमरा पर्सन भाई टिके आसीଛି ଭିଡିଓ थोड़ा हमने लिया। प्रेजेंटेशन करने का तरीका फिंगर्स पे, ठीक है। साइड्स देखो, बैंक्स देख रहे ऑटोमेटिकली आ गया।